तो युवा होने की परिभाषाएं अनंत हैं, देखने की दृष्टियां अनेकों दृष्टि से हैं और देश देश के अनुसार परिभाषाएं बदल जाती हैं। इंग्लैंड में आप बैठें तो युवा होने का अर्थ दूसरा हो जाता है, भारत में आप बैठें तो युवा होने का अर्थ दूसरा हो जाता है, और भारत में भी यदि आप विभिन्न स्थानों पर बैठें तो युवा होने की अर्थ, परिभाषाएं और भाव बदल जाते हैं। पर इन सारी परिभाषाओं में, इन सारे अर्थों में जो भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आध्यात्मिक दृष्टि से है कि आखिर यौवन की आध्यात्मिक परिभाषा और आध्यात्मिक भाव क्या निकल करके आता है। यदि उस दृष्टि से हमें यौवन को परिभाषित करना हो दोस्तों, तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुंह से एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र निकला है। उस सूत्र को एक बार याद कर लेना जरूरी होगा, क्योंकि उस सूत्र के अंदर से यौवन की परिभाषा निकल आती है। जब 14वां अध्याय शुरू होता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज ज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे वो ज्ञान देने वाला हूँ जिसको प्राप्त करने के बाद जो बड़े बड़े मुनिजन भी हैं वो भी परम सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। कि छोटे इंसानों की तो आप छोड़ दीजिए, साधारण इंसानों की तो आप बात ही मत करिए, जो मुनिजन हैं, जो बिल्कुल उस श्रेष्ठता के अंतिम शिखर पर जाकर के उपस्थित हैं, उनकी मुक्ति का कारण भी ये सूत्र बन जाता है। ये वो ज्ञान है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान बड़ा साधारण सा है। ज्ञान वो कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य और मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, क्योंकि योनि एक नहीं है, अनेकों हैं, सहस्रों हैं, नाना प्रकार की योनियां हैं। मनुष्य है, मनुष्य के इतर योनियां हैं, हमसे ऊपर की उच्च कोटि की योनियां हैं, देव हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, उपदेवता है, अधिदेवता है, प्रत्यभिदेवता है, संत हैं, सिद्ध हैं, महात्मा है, ऋषि हैं, मुनि हैं। ये हमसे ऊपर के लोकों में निवास करते हैं। और हमसे अधो योनियां हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, असुर हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, शाकिनी हैं, डाकिनी हैं। पुराणों की यदि योनियों को आप छोड़ भी दें और यदि आप विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जलचर हैं, नभचर हैं, उभयचर हैं, जंतु योनियां हैं, जीव योनियां हैं, स्थावर हैं, जंगम हैं। विज्ञान आज की तारीख में 72 लाख के करीब प्राणियों को खोज पाया है। हम लोग 84 लाख की बात करते थे, एक दिन वो भी आएगा जब 84 के 84 लाख योनियों को हम लोग जान करके बैठे होंगे। तो योनियां असंख्य हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितनी योनियां हैं, इन सारी योनियों में जहाँ पर भी प्राणी है और जहाँ पर भी शरीर है और जहाँ पर भी आकृति है, इनको देने का काम कोई ना कोई माँ तो करती है। किसी न किसी माँ से तो जीवन निकल करके आया, कहीं ना कहीं से तो उस व्यक्ति ने, उस प्राणी ने शरीर को धारण किया। गर्भ कहीं का है। वो कहते हैं अलग अलग गर्भों को दिखने के बावजूद इन सारे गर्भों को जोड़ने वाली माँ एक है। जगत माता, जगत जननी, आदि शक्ति माँ गायत्री। सारे गर्भों की डोर एक ही माँ से जुड़ी हुई है। और बोले जितने भी प्राणी हैं इनके अंदर चेतना का बीज डालने का काम मैं एक ही पिता करता हूँ, मैं ही परम पिता हूँ। तो एक सबकी माँ है जो जगन माता है और एक सबके पिता है जो परम पिता है। एक जड़ प्रकृति के अध्यक्ष हैं और एक चेतना प्रकृति के अध्यक्ष, और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे। शरीर हो पर प्राण न हो तो किसी मूल्य का नहीं रह जाएगा। यदि प्राण चला जाए तो ये शरीर प्राणी नहीं रह जाता, लाश बन जाता है। और यदि प्राण हो पर यदि उसको अभिव्यक्त करने के लिए शरीर न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इलेक्ट्रिसिटी हो पर बल्ब नहीं हो तो क्या फ़ायदा है, और बल्ब हो और इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो क्या फ़ायदा है। आपको जीवन को जन्म देने के लिए दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, एक जड़ है और एक चेतन है। और इन दोनों के मध्य का जो वार्तालाप है, इन दोनों के मध्य का जो डायलॉग है, वो प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से चल रहा है, जिसको हम सत, रज और तम बोलते हैं। आप सोचेंगे कि आज के इस डिस्कशन में मैं सत, रज और तम को क्यों ले आया? इसलिए ले आया दोस्तों क्योंकि वहीं से यौवन की परिभाषा निकल करके आती है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। आप ज़रा ध्यान से देखना, आप सभी लोग इंटेलेक्चुअल और इलाइट वर्ग से निकल करके आए हैं। ध्यान से देखना आप इस बात को, इस और किसी की दृष्टि निगाहें नहीं जाती। बड़े बड़े दार्शनिक इस बात को भूल जाते हैं, पर जिसने भी सृष्टि की उत्पत्ति की खोज करी और इस क्षेत्र में अनुसंधान किया, वो सारे के सारे 3 की गिनती पर आकर के रुक जाते हैं। गीता और सांख्य इस पूरी सृष्टि के खेल को सत, रज और तम कहते हैं। तो योग भी 3 तरह के योग गिनाता है। राजयोग है, वैदिक योग है, हठ योग है। तंत्र उसी को इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का खेल बोल देता है। और यदि हम वैदिक परंपरा में देखें तो 3 तरह की शक्तियाँ आ जाती हैं जिनको हम त्रिमूर्ति या त्रिदेव बोलते हैं। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश।
जब सृष्टि का निर्माण शुरू होता है तो ब्रह्मा जी को याद किया जाता है, वो रचयिता हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, तप करते हैं, और तप करने के बाद जब सृष्टि की रचना करते हैं तो जिम्मेवारी भगवान विष्णु को दे देते हैं। आप भगवान ब्रह्मा का जिक्र उसके बाद सुनते नहीं। सृष्टि का निर्माण हो गया, काम अब भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु पालन करेंगे, पोषण करेंगे, संवर्धन करेंगे। ही इज़ द नर्चरर, ही इज़ द वन हु इज़ मेंटेनिंग द एंटायर सिस्टम। वो इस पूरे सिस्टम के एक तरह से आप पालन करता बोल लीजिए। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो थकने लग जाते हैं, उनके जो गुण हैं वो जीर्ण शीर्ण होने लग जाते हैं। जब होने लग जाते हैं तो वही भगवान शिव जो पूरी सृष्टि के समय में कल्याणकारी रूप लेकर के बैठते हैं, अघोर हैं, भोले भंडारी, जिनका हृदय बिल्कुल निर्मल है, जो भोलेनाथ हैं, उनका वो स्वरूप निकल कर के आता है जिससे आदमी दहल जाता है। उनके कंधे पर पड़ा नाग, जिसको वो यज्ञोपवीत की तरह से धारण करते हैं, वासुकी, उसके मुख से ज्वालाएं निकलती हैं। उनके सिर पर चढ़ा चंद्रमा लाल हो जाता है, उनके जटाओं से निकलने वाली गंगा प्रवाह में बदल जाती है, और उनका पैर जो है वो डमरू कांपने लगता है। वहाँ से जहाँ से माहेश्वर सूत्र निकले वो प्रलय के स्वरों में बदल जाते हैं, और उनका जो स्वरूप है वो रुद्र और रौद्र हो जाता है, और उसके आधार पर प्रलय की रचना होती है। सृष्टि है, स्थिति है, प्रलय, तीन तरह की रचनाएं त्रिमूर्तियों से निकल करके आते हैं। और इसी को आयुर्वेद त्रिदोष बोल देता है, इसी को बुद्ध त्रिपटिक बोल देते हैं। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान भी जब पदार्थों की रचना की बात करता है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पे आकर के रुक जाता है कि यही तीन शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है, जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की रचना करते हैं। पर जो कहानी का मूल स्रोत है वो ये है कि जिस सत, रज और तम की हम बात कर रहे हैं, एक जगह प्रकाश है, एक जगह निष्क्रियता है, और एक जगह पर बीच में सत है। इन तीन गुणों के माध्यम से प्रकृति सारी ओर से हमसे प्रश्न कर रही है। कभी हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटती हैं, कभी बुरी घटती हैं, कभी एकदम आदमी के अंदर उत्साह आ जाता है, कभी एकदम डिप्रेशन आ जाता है। यदि हम अपने जीवन को देखें तो कभी आपका मूड आपके चाहे बगैर डिप्रेशन में चला गया है, कभी आपका मूड आपके चाहे बगैर उत्साह में बदल गया है। आदमी कभी सोने की ओर है, कभी निष्क्रियता की ओर है, कभी अवरोध की ओर है, कभी ठहराव की ओर है, और कभी उसके अंदर एकदम से उमंगें आ रही हैं, उत्साह आ रहा है, और नई नई योजनाएं बना रहा है, महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं जन्म ले रही हैं। इन सब के मध्य में प्रकृति हमसे प्रश्न कर रही है, और इन प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। जब हम उत्तर देते हैं तो कर्म का निर्माण होता है। कर्म हमारे पर उधार की तरह से चढ़ गया है। जहाँ आपके पास उधार आया वहाँ पे व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि चुकाएं कैसे। आप कैपिटल से चुकाओगे कि इंटरेस्ट से चुकाओगे, सूद से चुकाओगे कि ब्याज से चुकाओगे। जो व्यवस्था बनी वो कहलाती है संस्कार। अब जैसे ही ये उधार तय हुआ और ये तय हुआ कि इसको आपको चुकाना है तो बैंक खोलना पड़ेगा। बैंक का नाम है चित्त। चित्त सारी व्यवस्थाएं रखता है कि आपके पास अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितना कर्म है, चुकाएगा कौन, कब चुकाएगा। और वो जो चित्त है, जैसे ही बैंक खुला तो बैंक में आपको गार्ड रखना पड़ेगा, आपको कर्मचारी रखने पड़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। वो व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हमने उत्तर दिया, कर्म बना, कर्म संस्कार में बदला, संस्कार चित्त में बदला, चित्त जो है वो व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और ये कहानी अनंत चलती रहती है। जिसकी समझ में आ गया कि यहाँ पर खेलने वाले और खिलाने वाले दोनों भगवान हैं, वो चैन से बैठ जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। जिसको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर मैं बेकार ही यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं है, करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं, वो शांत होकर बैठ जाता है। महाभारत में कथा आती है, बर्बरीक की घटोत्कच का पुत्र था। तो जब भगवान महाभारत को शुरू कराने वाले थे तो बर्बरीक बोला कि भगवान आप इतने सारे लोगों को क्यों मार रहे हैं, आप जिनको मारना चाहते हैं उनकी लिस्ट बता दीजिए, मैं एक बार में मार देता हूँ। उन्होंने कहा कैसे? बोले मुझ पे भवानी का आशीर्वाद है। बोले क्या? बोले मुझे माँ भवानी ने 3 तरह के बाण दिए थे। बोले उनका उपयोग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उन्होंने कहा उनका उपयोग साधारण सा है। पहला, आप यदि बाण छोड़ो तो जिस जिसको मारना है उसके माथे पे बिंदी बन जाती है। जैसे आप वो हॉलीवुड की पिक्चर देखो तो स्वॉट वाले चलाते हैं ना, वो लेज़र गाइडेड हो जाता है, फिर आप अगली बार में मारो तो मर जाएगा। तो आज से 5454 ईयर्स पहले महाभारत में स्वॉट सिस्टम उनने लागू कर दिया था। तो जो है पहला आप बाण चलाओ, लोगों के चेहरे पे बिंदी बन जाएगी। उसने कहा जब मैं सेकंड चलाऊंगा तो उन्हीं को जा के लगेगा जिस जिसके ऊपर बिंदी बनी है।
भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा एक बार चला के दिखाओ। बोले किस पे चलाऊं? बोले ये जो बरगद का पेड़ है इसमें जितने सूखे पत्ते हैं उनको आप गिरा के दिखाओ। ठीक, उसने पहला बाण चलाया और सारे सूखे पत्तों के ऊपर बिंदी बन गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे इसका वरदान तो सही है। उन्होंने एक पत्ता लिया और अपने पैर के नीचे डाल लिया। अगला उसने चलाया तो सब जगह पर जाके लगा, भगवान के पैर को छू नहीं सकता था। पूरा जो वरदान था वो बाकी के सारे पत्ते तो गिर गए, एक छूट गया तो वरदान खाली चला गया। खाली चला गया तो अब बर्बरीक जो है उसको अपने प्राण त्यागने का ये था कर्ज कि यदि ये वरदान खाली गया तो प्राण जाएंगे। माँ भवानी प्रकट हुई। माँ भवानी ने कहा कि वरदान तो मेरा था, भगवान श्री कृष्ण से बोली। बोले आपने इसमें व्यवधान क्यों डाला? भगवान श्री कृष्ण बोले कि ऐसा है, महाभारत में सिर्फ लोगों को मारना नहीं है, उनको उनके कर्म के अनुसार सजा देनी है। यदि एक ही बार में सब मार दिए गए तो फिर पूरा का पूरा सृष्टि का चक्र ही बाधित हो जाएगा। बोले इसलिए मैंने इसको रखा। माँ भवानी बोली कि भाई आपने सही किया, पर चूंकि आपने अपने पैर के नीचे पत्ता छुपाया है, बोले इसलिए जिस जगह पर आपने तलवे के अंदर पत्ते को रखा है वो आपके शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा होगा। जिस दिन जरा आप पर तीर चलाएगा तो इसी तलवे पे लगाएगा। तो भगवान कृष्ण का जब शरीर छूटा तो उसी तीर को खाने से छूटा। और वो जो बर्बरीक था, बर्बरीक बोला कि प्रभु आपने सही किया, पर मेरा मन बहुत था कि मैं महाभारत देखूं, अब मेरा गर्दन तो आप काट रहे हैं। भगवान बोले गर्दन काट रहा हूँ, प्राण नहीं ले रहा हूँ। गर्दन काट दी और उसको पेड़ के ऊपर बिठा दिया। बोले तुम यहाँ से बैठ के महाभारत पूरी देखो, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, स्टार टीवी पे आ रहा है, हाई डेफिनेशन है। बोले आराम से बैठ करके देखो और जिस दिन महाभारत का एंड हो जाएगा उस दिन जो है बेटा मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। बिठा दिया। एक सिपाही मारा गया। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई कि दुर्योधन की उससे मरा है कि भीम की उससे मरा है। दोनों अपनी अपनी बात लेकर के पहुँचे। अब दोनों की गदाओं के निशान थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई, ये थर्ड एम्पायर तो वहाँ बैठा हुआ है। बोले वो जो बर्बरीक है उससे पूछते हैं कि भाई आप तो सभी कुछ देख रहे हो, आपको तो पता है कि किसने किसको मारा, उनसे पूछ करके देखते हैं। बर्बरीक के बाद सब लोग पहुँचे कि आप तो पूरा युद्ध देख रहे हो, आप बताओ कि किसने किसको मारा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ बताओ बर्बरीक किसने मारा। बर्बरीक बोला भगवान क्यों मजाक करते हैं। बोले मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि सभी ओर से आप ही लड़ रहे हैं, मारने वाले भी आप हैं, मरने वाले भी आप हैं। बोले इधर से आप चलाते हैं, उधर से माँ भवानी आती हैं और खप्पर में खून लेकर के चली जाती हैं, सब ओर से तो आप ही हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानी तो नायम हंति न अन्यते। जो मार रहा है और जो मर रहा है दोनों ही बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि न मैं मारने वाला हूँ न मैं मरने वाला हूँ। नहीं शरीर चला जाएगा, मारने वाला कोई और था, मरने वाला कोई और था। तो जिसको ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर वही दोनों ओर से खेल रहे हैं, इधर पक्ष भी वही हैं विपक्ष भी वही हैं, सभी ओर से भगवान ही तो खड़े हैं, वो आराम से निश्चिंत होकर के बैठ जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये कर्म मेरा नहीं, वो तीनों गुणों के पार चला जाता है और त्रिगुणातीत बन जाता है। उसी को हम लोग स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, उसी को हम लोग योगी बोलते हैं।